बहू ने कितनी आदर्शता के साथ अपने घर के फ़र्ज़ निभाए हैं, कितनी शिद्दत के साथ अपनी सास के साथ दिन रात रही है, दिन रात उनकी सेवा करी है, ये सोचकर कि भाई वो हज पर जा रहे हैं, इतने अच्छे नेक काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, सबके लिए दुआएं करने जा रहे हैं और अपना एक माइलस्टोन पूरा करने जा रहे हैं ज़िंदगी का, जो कि हर एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी में एक बार करना ज़रूरी है, यानी कि फ़र्ज़ है। तो बिल्कुल बेचारी उनकी सेवा में लगी हुई है, पैर दबा रही है, बहुत ही आराम से। लाइट चली गई थी तो पंखा झल रही थी, और हाँ, एसी में सोने के लिए और होटल में तो बिल्कुल भी नहीं गई थी, और वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं गई थी, क्योंकि ये तो चुन्नी मुन्नी प्यारी घबराहट क्वीन है ना, इसको डर लग जाता, तो इसलिए बिल्कुल भी अकेले नहीं गई थी ये, पति को, सास ससुर को दूसरे शहर में हज हाउस में छोड़ के। और क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया है, चलिए थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एंड टाइम पर घर से निकल कर आए हैं, जब तक ये पहुंचे हैं ना, तब तक तो उन लोगों ने उनकी सारी तैयारी करवा दी गई थी। पता है आपको, वो सारी के सारी जितनी भी आप काली पिन्नियों में पैकिंग देख रहे थे, वो सारी की सारी पैकिंग सैफ़ी ने और जो फुकसानाबाजी है ना, उन्होंने किया था। एक्चुअली वो फुकसानाबाजी किसी ने कहा था कि ये मत कहा करो, आप चाहो तो उनको फरजानाबाजी कह दिया करो। तो आज से हम कोई बात नहीं, फरजानाबाजी कह दिया करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर ने कहा और हम ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई फरजानाबाजी ने, और वो जो लड़का था ना सैफ़ी, उसने सारी तैयारी कर दी थी उन पन्नियों में, जिसका ठीकरा भी फोड़ रही थी। वो कह रही थी तुमने क्या किया है, अपनी अकल नहीं लगा सकते। मैं एक बात नोटिस करी थी कि आपने भी नोटिस किया क्या, मतलब उसको जो है ना बहुत ज़्यादा नीचा गिराने की कोशिश करी थी, या नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब या क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है, वो किलस रही थी सैफ़ी से, ये क्या था भाई। मैंने सैफ़ी का व्लॉग देखा, मैंने उसको देखा कि वो बंदा सुबह 4:30 बजे उठा, नमाज अदा करके सीधा अपने बड़े पापा बड़ी अम्मी के घर गया, उनकी बाकी की बची हुई तैयारियां कराने के लिए। और घर के बहू बेटा 6:30 बजे तो बेटा उठ रहा है, ठीक है, और 6 बजे जबकि सैफ़ी उनके घर पहुंच चुका था, उसने वहां पे दिखाया उजाला सा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि सुबह 6 बजे का मौसम था। वहां पे लड़ियां लग रही थी, मकान में काम शुरू हो गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और घर के प्यारे दुलारे लायक बहू बेटा घर में सो रहे थे। और बेटा 6:30 बजे उठा, उसने उसके बाद देखा कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और बहू तो और भी ज़्यादा महान है, उसकी माँ ने तो जरा इतनी सी भी तहजीब नहीं सिखाई, लक्षण नहीं सिखाए, एक भी उसमें गुण इस बात का नहीं है कि ये अच्छी बहू, अच्छी बीवी हो साबित हो जाए, या कोई उसको ये कह दो कि हाँ बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बेटी है, या बहुत अच्छी। मैं तो कहूँगी ये कुछ भी बहुत अच्छी नहीं है। और वो नाटक तो आपने देख ही लिया था कि वो जो नाटक इसने किया था ना, वो प्लेट गिरा के, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ससुर आज भी अभी भी इससे कहीं ना कहीं खफा हैं, वो पूरे नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। तो ये सारा जो ड्रामा था, ये जानबूझ के क्रिएट किया गया था उन पर प्रेशराइज करने के लिए, या उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, या फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। और वो तो बाकी तो आपने रिएक्शन तो उनका देख ही लिया था कि जब ये मतलब अपनी बीवी के लिए कोई अपनी बहू बेटा इयररिंग लेकर आए हैं, गोल्ड का कोई गिफ्ट लेकर आए, और फिर भी शोहर जो है वो खुश ना हो, नहीं, अंटिल जब तक उसका दिल ज्यादा ना दुखा हुआ हो। इनको तो कम से कम 15 दिन पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ना कि वहाँ मटर गश्ती करना चाहिए था लोनावला में जाके। 15 दिन पहले आते। और पता है क्या होता है, ऐसा होता है कि जो बहू बेटे हैं, बहू है ना, वो एक एक चीज़ अपने हाथों से तैयार करती है, पैक करती है, चीज़ें समझाती है, बताती है, उनके लिए कुछ नए सूट सिलवा के उनको तरीके से पैक करके रखती है। 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं, तो 1.5 महीने में कम से कम ज़्यादा भी नहीं 8 से 10 जोड़ी कपड़े तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि नहीं मौका मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा धोने का, नहीं उतना हो पाएगा। पता नहीं बेचारे बुजुर्ग दंपति हैं, जिस तरह से वो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो इनके पास अनलिमिटेड पैसा था, तो ये अच्छा वाला पैकेज उनका बुक कर सकते थे, बट नहीं, वो जैसा पैकेज बुक हुआ है उसमें उनको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने पैकिंग करी है और जिस हिसाब से वो घर से सारा सामान ढोकर लेकर जा रहे थे। तो यहाँ मैं आपका पॉइंट लेकर आना चाहूँगी इस बात के लिए कि घर का जो मतलब अपने देवर का जो बेटा है, वो आके घर में काम करा, और खुद का जो बेटा है नाकारा, जोरू का गुलाम, या फिर ये कह लो कि घर जमाई, वो आके घर में आराम से टांग पसर के सो रहा था। वो तो उससे भी ज़्यादा महान है भाई। 8:30 बजे उठी है, 9:30 बजे महारानी को ऊपर चाय नाश्ता अंडे उबाल के भेज दिए गए हैं। फनी ने कहा होगा फुकसाना पहले अपनी भाभी के लिए 2 अंडे उबाल दे, तो भाई उसने अंडे उबाल दिए, बिस्किट विस्किट रख के महारानी जी के लिए चाय नाश्ता ऊपर ही पहुंचा दिया है, क्योंकि महारानी जी को डाइट करनी थी ना, उसको समोसे और जो भी बाहर से नाश्ता आया था बना बनाया वो नहीं खाना था उसको, और क्या पता कैमरे के पीछे खा भी लिया हो। तो मैं आपका जो रुख लेकर आने वाली थी वो ये था कि अब तो ये तो हो गया आए लेट,
ठीक है। और फिर भागने की इतनी ज़्यादा जल्दी है कि अपने इन लॉ से पहले ही भागने की तैयारी कर ली है, मतलब अपनी पैकिंग कर ली है पूरी, उनकी फ्लाइट उड़ने से पहले खुद उड़ ली है वहाँ से। दूसरी बात, एक आध दो दिन रुकते, चीज़ें संभालते, देखते क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या एक बार भी मेंशन करके ये बात बताई है कि घर 1.5 महीने कैसे चलेगा, बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, या घर में कोई रहेगा देखभाल के लिए, या कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा। भाई घर में तो ये 4 ही तो बंदे हैं, और अगर इनके नौकर वहाँ पर रुकेंगे या काम करने वाले जो भी इनके हेल्पर है वो वहाँ पे रुकेंगे, तो उनको कितना पोर्शन दिया गया है, कितना पोर्शन नहीं दिया गया है। अच्छा, बस एक हाईलाइट तो जरूर इन्होंने किया था कि कैमरा लगा दिया था, उसकी एक छोटी सी 1 सेकंड की क्लिपिंग जरूर दिखा दी थी। कैमरा कहाँ लगा है? अच्छा, यहाँ लगा है कैमरा। तो कैमरे में बैठ के वहाँ मतलब अपने फ़ोन में ये देखते रहेंगे ये मुंबई में बैठ के, मुंबई वासी बनकर, कि हाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। भाई वहाँ पे कम से कम 2-3 दिन तो रुक जाते, आंखों में इतनी तो शर्म रख लेते कि एक तो तुम आए लेट थे, पहले तो तुम्हें पहले दिन ही आना चाहिए था। खुदा की कुदरत का कुछ नहीं पता होता। मैं आपको बताऊं, एक बार का हज तो ऐसा था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि इतनी भगदड़ मच गई थी, न जाने कितने सारे लोग ऐसे थे जो हज करने के लिए गए तो थे लेकिन वापस नहीं आए थे। तो ये जो ज़िंदगी होती है ना, इसका कुछ पता नहीं होता है। तो जितना हो सके, जब पता है कि जा रहे हैं, तो उनके साथ उतना जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए वो ज़्यादा बेहतर है, और तैयारी में भी हेल्प मिलती। भाई थोड़े दिन ये कमाना धमाना व्लॉगिंग सब छोड़ दो ना, क्या हो गया? ये फ़र्ज़ तो कभी कभी निभाने के होते हैं। कभी तो साबित कर दे कि मैं एक अच्छी बहू हूँ। ठीक है, भले ही मैंने लव मैरिज करी है, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं भी कम से कम इस लायक हूँ कि मैं अपने की कर सकती हूँ। पर नहीं भैया, ये सुटारा बेगम की बेटी है, ये क्यों कर लेगी? अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम नहीं किए और इसने अपनी माँ को करते हुए देखे नहीं है, तो जो चीज़ सीखी है वही तो करेगी आगे भी। तो ये तो है बहन के हाल। और भाई के हाल देख लो ज़रा, भाई वहाँ पे क्या करते फिर रहे हैं, मतलब बच्चे को लेके जो है बग्गी में घूम रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बड़े हाईलाइट करके पॉइंट बताया, बहुत ही वैलिड पॉइंट था कि भाई पहला बच्चा पहला बच्चा पहला बच्चा, पहले बच्चे का ये, पहली बार मदर केयर, पहली बार जो है मदर्स डे, पहली बार ये। तो एक बात बताओ, मदर्स डे था तो क्या जनाब का कोई फ़र्ज़ नहीं बन रहा था अपनी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट लाने का, कि तुमने मुझे ज़िंदगी का इतना अच्छा तोहफ़ा दिया, तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, क्या नहीं लेकर आया हूँ, या मैं तुम्हें गिफ्ट दिला दूँ, या तुम देखो तुमने जो है तुम माँ बनी हो और तुमने हमारे घर की औलाद दी है। तो क्या इतना बस, वो भी चुराए हुए? मैं तो यही कहूँगी भाई चुराए हुए थे, क्योंकि फ़नी के घर से आए हुए थे वो, जो भी थे मतलब डब्बा के घर से, तो वो चुराए हुए आम ला के सिर्फ आम रस बना दिया। वो तो बाकी सबके लिए था, अपनी मैडम के लिए स्पेशल क्या किया? ये सिर्फ दिखावा है। प्यारों को, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, इसको प्यार बांटो, उसको प्यार बांटो, और आपस में प्यार है ही नहीं। मतलब सिर्फ डब्बा बदनाम इस चीज़ के लिए ज़रूर है कि लोगों को जगाती है, लोगों को पैम्पर करती है, लोगों को बाहर ले जाती है, लोगों को ये करती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिखाती है, ये करती है वो करती है। असल में इनके बस की ही नहीं है दोनों हस्बैंड वाइफ के कुछ भी करना। अगर होता तो कितना अच्छा मौका था भाई, सारी पलटन को साथ में ले जाता, या फिर लड़कियों को साथ में ले जाते, मॉल में जाते, वहाँ पे जाके कंटेंट शूट कर लेते, और मुश्किल से जितने दिन डब्बा बाहर थी उतने दिन में कम से कम 2-2 3-3 व्लॉग ही अपलोड कर सकते थे उन बच्चों के साथ कंटेंट क्रिएट करके। पर नहीं, इनको अपने 5 BHK में ना कबूतर खाने में अकेले ही मजा आता है। और दूसरा, भाई कहीं पे भी जाते हैं ना, सबसे पहले तो इतने थक जाते हैं, इतने थके हुए लोग हैं ये, सबसे पहले तो ये थक जाते हैं। बाहर घूमने गए, वहाँ थक गए, लोनावला में छुट्टियाँ मनाने के लिए गए, वहाँ थक के आ गए, और थकने के बाद हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, दुबई गए थे, कहाँ रिलैक्स होने के लिए, लेकिन वहाँ से भी थका के आ गए। हर हफ्ते जो है ये कुछ ना कुछ नया करने के लिए जाते हैं, और फिर अगला हफ्ता उनको उस थकान को उतारने में लग जाता है, इतने थके हुए लोग हैं। और अब अगर बात की जाए भाई हमारी द ग्रेट एकदम अच्छे बढ़िया मंझे हुए खिलाड़ी यानी कि हमारे एनएफ की, तो एनएफ ने तो भाई कमाल कर दिया, सचमुच में मार्वलस। इतना शानदार उन्होंने पॉडकास्ट अपना तैयार किया है, यही कह लो कि रिएक्शन वीडियो तैयार किया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कई सारे पॉइंट जो है हाईलाइट किए थे। एक तो उन्होंने ये पॉइंट बताया कि जो पुरानी ज़िंदगी है मैडम की, उस पुरानी ज़िंदगी के कुछ पुराने लोगों से कुछ रिकॉन्टैक्ट हुआ है, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिली है। तो जब वो वक्त आएगा, उस वक्त आने पर जब वो उस चीज़ों को नहीं लेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम से ब्लास्ट होगा। और भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उस ब्लास्ट को देखने के लिए। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बोले, किस तरह से चालू अपी ने जो है वो प्लेट गिरा दी, पर्पसली गिराई गई थी, और चाहती थी कि मुझे रिकॉर्ड करे रोते हुए को, फिर ये चाहते थे नौटंकी करती कि रिकॉर्ड मत करो, चाहती थी कि मेरे पैरों में झुक के मेरी सास जो है वो उसे सफाई करे, जो कि हुआ भी।
और भी बहुत कुछ। आप उनका व्लॉग देखिएगा, डेफिनेटली आपको भी मज़ा आएगा। तो मुझे कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने थे, कुछ एक बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक और सी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।